संजीव सर का ये सेशन कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन क्या आज के ये 5 वर्ड आपको याद हैं जो कि सर के इन्हीं सारी स्लाइडों से उठाए गए हैं? अगर नहीं तो आज इनको याद करके रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहो बस 5 मिनट, सारे वर्ड्स आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो मिलते हैं फर्स्ट वर्ड पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखेंगे 2 नए वर्ड जो कि मोस्ट रिपीटेड है और याद नहीं रहते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हानि रहित, जो कि किसी को हार नहीं पहुंचाते हैं, यानी कि बहुत ही लाभदायक हैं। तो इनोकुअस को याद करने के लिए हमने इनका किया 2 पार्ट, इनो एंड कुअस। इनो से बना लेंगे इनो, जो कि हम लोग जब भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो पीते हैं, उससे इनो याद कर लेंगे। तो इनो और कुअस से क्यों बना लेंगे? तो इनो क्यों खतरनाक नहीं है? इनो क्यों खतरनाक नहीं है? आसानी से 2 बार रिपीट करेंगे इस वर्ड को, आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड है इम्पेकेबल, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, निर्दोष। ये वाला वर्ड आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। तो इम्पेकेबल इनसे तो रूबरू होंगे ही पाठक जी हमारे। तो इम्पेकेबल को याद करने के लिए 3 वर्ड, आई एम पेकेबल। तो आई से आई, एम से एम, पेकेबल से पक्का एबल। क्या? पक्का एबल। तो याद कैसे करेंगे? आई एम पक्का एबल हूं, मैं पक्का एबल हूं कि निर्दोष साबित करूंगा। मैं पक्का एबल हूं कि निर्दोष साबित तो करूंगा ही करूंगा, यानी कि निर्दोष। आसानी से रिपीट करो और दिमाग में डाल लो। थर्ड वर्ड है ऑस्टर। ऑस्टर ये भी वर्ड मोस्ट रिपीटेड है। इसको याद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कठोर बातें बोलना या कोई भी चीज जो आपको कठोर लगती हो, ठीक है, ऑस्टर कहलाती है। ऑस्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑस एंड टर। ऑस से बनाएंगे ऐसा, टर से बनाएंगे उत्तर। ऑस्टर को पढ़ेंगे ऐसा उत्तर, ऑस्टर को पढ़ेंगे ऐसा उत्तर। ऐसा उत्तर तो कठोर माना जाता है, जो तुम बोल रहे हो ना, ऐसा उत्तर कठोर माना जाता है। आसानी से याद हो जाएगा। फोर्थ वर्ड है एफेमेरल। क्या है? एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक या अल्पकालिक, जो कि बहुत ही कम समय के लिए होती है। एफेमेरल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ई, फेम, रल, ठीक है। तो ई से ई, फेम से फेम और री से रिल। जो रील्स होती है ना, वो बहुत ही जल्दी सबको फेम देती हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो फेम क्षणिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बना रहता है लोगों में, तब तक तो वो देखते हैं, लेकिन फिर इसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से ई फेम रील का है बबुआ, क्षणिक है। क्या है? क्षणिक होता है। ये फेम रील का क्षणिक होता है, एक दिन है, दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। आसानी से याद कर लेंगे। और ये रहा आपका फिफ्थ वर्ड, जो कि है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मीनिंग होता है मितव्ययी, कंजूस, यानी कि कम खर्चीला। तो आप लोगों की सर्कल में एक आपका फ्रेंड ऐसा होगा जो कि बहुत ही कंजूस होगा, उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पार्सिमोनियस का मतलब है कंजूस या मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। तो जैसे कि आपको ये लड़की दिख रही है, इसको याद करने के लिए हम लोग इस लड़की का सहारा लेंगे, पार्सिमोनियस। पर से पर बना लेंगे, सिमोनियस से सिमोना बना लेंगे। इस लड़की का नाम क्या है? सिमोना। जो लोग कंजूस होते हैं वो पार्टी में जाते हैं, सबसे ज्यादा दबा के खाते हैं। इससे कौन कौन सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सिमोना का, सिमोना से याद करेंगे, पर तो सिमोना कंजूस है, पर सिमोना तो कंजूस है। तो ये सारे रहे आज के 5 वर्ड्स, जो कि आसानी से आप लोगों को याद हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं क्या हमें ये वर्ड याद है। देखो 2 सेकंड में होंगे क्वेश्चन। एफेमेरल, एफेमेरल कैसे याद किया था? ई फेम, रील का है बबुआ, जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी कि क्षणिक है। तो दीर्घकालिक नहीं है, टिकाऊ नहीं है, अस्थायी नहीं है, टेम्परेरी आंसर हो जाएगा। हमने याद किया पार्सिमोनियस अभी जस्ट। पार्सिमोनियस को हम क्या कैसे याद किए थे कि पर सिमोना तो कंजूस है, तो अब भी नहीं होगा, फिजूल खर्ची नहीं होगा, उदार आदमी तो है नहीं, कंजूस है, किसी को देता है नहीं, इसलिए जी आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को देता हूं यस डब्ल्यू में ये वर्ड्स, आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर दे के ही जाने हैं। और ये रहा आपका वर्ड, जो कि हमने इसके पहले सेशन में किया हुआ है। तो इस सेशन को ज्वाइन करो और इसका लाभ उठाओ। ये सारे वर्ड्स इस सेशन के सर ने लिए हैं, वो सारे आपके दिमाग में एक के बाद एक करके डाल दूंगा। हर दिन के 5 मिनट और 5 वर्ड, जो कि निमोनिक्स बेस्ड होंगे, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं और कंफ्यूजन 0% होने वाली है एग्जाम में, और आपका नंबर बूस्ट भी करेगा। तो ये वर्ड्स हमने प्रीवियस सेशन में किए थे। डायलेक्ट्री, डायलेक्ट्री का याद किया था हमने, देर करने वाला होता है। डाई से डाई, लेट, ओरी, ठीक है। तो डाई से दी बना दिया, लेट से लेट बना दिया, ओरी से हो रही। दी लेट हो रही, जल्दी चलो, देर हो जाएगी। दी लेट हो रही, जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। आसानी से याद हो जाएगा डायलेक्ट्री, दी लेट हो रही, डायलेक्ट्री दी लेट हो रही। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। क्या होता है? चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। कभी कभार आपका भी मन चिड़चिड़ा हो जाता होगा जब आपके मॉक में कम नंबर आते होंगे। तो चिड़चिड़ा की इतना पढ़ रहा हूँ यार, फिर भी याद नहीं है। तो चिड़चिड़ा को याद किया था जी और रम्पी से। जी से गरिमा हो जाएगा, रम्पी से चंपी। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ये ट्रिक जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो गरिमा चंपी कर दो, मन बड़ा चिड़चिड़ा है। ये बंदा कहता है कि गरिमा थोड़ा चंपी कर दो, मन बड़ा चिड़चिड़ा है। तो ग्रम्पी का मतलब गरिमा चंपी कर दो, क्यों? चिड़चिड़ा है। आसानी से याद हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे आप लोगों को इसका
जो पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग सेम निमोनिक्स रिपीट कर सकें, आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं 5 नए वर्ड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।